जय भीम दोस्तों। हमारे देश में आए दिन दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। समाज में हर स्तर पर कमजोर वर्गों के साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जातिवाद, छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव की जड़ें हमारे भारतीय समाज में और भी गहरी होती जा रही हैं। मित्रों, आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको इससे जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक ऐलान के बारे में भी बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। कल्पना कीजिए, एक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली जाती है। उसकी सांसें थमती हैं, उसका परिवार टूट जाता है और उसकी मां की चीखें आसमान को चीर देती हैं। अगले ही दिन न्यूज चैनल चीख चीख कर कहता है, हिंदू युवक की दर्दनाक मृत्यु। हेडलाइन में हिंदू शब्द चमकता है, जैसे उसकी मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय की त्रासदी हो। लोग टीवी पर बहस करते हैं, सोशल मीडिया पर आक्रोश उमड़ता है और हर कोई उसकी मृत्यु को धर्म से जोड़कर शोक मनाता है। अब अगले दिन एक और खबर आती है। एक गरीब बच्चा जो स्कूल में अपनी किताबों के साथ सपने बुन रहा था, किसी की क्रूरता का शिकार हो जाता है। उसकी छोटी सी जिंदगी छिन जाती है। न्यूज चैनल की हेडलाइन, दलित छात्र की निर्मम हत्या। रुकिए, यहां कुछ तो गलत है। दोनों ही इंसान थे, दोनों के परिवार थे। दोनों की मृत्यु ने एक मां का दिल तोड़ा, एक पिता की उम्मीदें छीन ली। फिर क्यों एक को हिंदू कहा गया और दूसरे को सिर्फ दलित? क्या दलित हिंदू नहीं होता? क्या उसकी पीड़ा धर्म का हिस्सा नहीं? ये शब्द हिंदू, दलित सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो रेखाएं हैं जो हमारे समाज को धर्म और जाति के खांचों में बांट देती हैं। जब एक ब्राह्मण या ठाकुर की मृत्यु होती है तो न्यूज चैनल उसे हिंदू कहकर पुकारता है। उसकी मृत्यु को धर्म पर आघात बताया जाता है। टीवी स्क्रीन पर पंडित और मौलवी बैठकर सनातन संस्कृति पर खतरे की बात करते हैं। लेकिन जब एक दलित की मृत्यु होती है तो उसकी जाति को सबसे पहले उछाला जाता है। दलित युवक की हत्या, दलित महिला से दुष्कर्म, जैसे उसकी पहचान सिर्फ उसकी जाति हो, जैसे उसका दर्द, उसकी चीखें, उसका इंसान होना मायने नहीं रखता। क्या आपने कभी सुना ब्राह्मण महिला से बलात्कार या ठाकुर युवक की हत्या? नहीं, क्योंकि वहां जाति को छिपा लिया जाता है। वहां सिर्फ हिंदू शब्द चमकता है, जैसे बाकी सब कुछ गौण हो। यह शब्दों का खेल नहीं, यह समाज की सच्चाई है। यह उस मानसिकता का प्रतिबिंब है जो कहती है कि कुछ लोग हम में से हैं और कुछ बाहर हैं। जब एक दलित की मृत्यु होती है तो उसकी पीड़ा को सामाजिक मुद्दे तक सीमित कर दिया जाता है। न्यूज रूम में बहस होती है, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। कोई कहता है यह कानून व्यवस्था का मामला है, कोई कहता है यह जातीय विवाद है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उसकी मृत्यु को धर्म की त्रासदी क्यों नहीं माना जाता। क्यों नहीं चैनल चिल्लाते हिंदू बच्चे की हत्या? क्यों उसकी मृत्यु पर आस्था खतरे में है जैसी हेडलाइनें नहीं बनती? सच यही है, हमारे समाज में धर्म की छत सबके लिए एक जैसी नहीं है। कुछ के लिए यह मंदिर का गुंबद है जो सम्मान और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन दलितों के लिए यह सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों के नीचे की धूल है, जहां उन्हें खड़ा होने की जगह तक नहीं मिलती। जब एक सवर्ण मारा जाता है तो उसकी मृत्यु को सनातन पर हमला कहा जाता है, लेकिन जब एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो बस इतना कहा जाता है, पुलिस जांच कर रही है। कितनी आसानी से एक की मृत्यु पर आंसू बहाए जाते हैं और दूसरे की पीड़ा को एक रूटीन खबर बना दिया जाता है। यह सिर्फ न्यूज की भाषा नहीं, यह हमारी सोच है। यह वही सोच है जो कहती है तुम्हारी मृत्यु मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम्हारी जाति तुम्हारे धर्म से छोटी है। सोचिए, अगर यह आपके परिवार के साथ हो, अगर आपके भाई की मृत्यु को सिर्फ जातीय विवाद कहकर खारिज कर दिया जाए, अगर आपकी बहन के साथ अन्याय हो और उसे इंसाफ के बजाय चुप करा दिया जाए, अगर आपकी मां की चीखों पर धर्म खामोश रहे, तो क्या आप तब भी कहेंगे चलो न्यूज में तो कुछ दिखा? नहीं,
क्योंकि जब तक शब्दों में बराबरी नहीं होगी, इंसाफ भी बराबर नहीं होगा। एक दलित की मृत्यु पर धर्म क्यों चुप रहता है? क्या वह हिंदू नहीं था, या धर्म ने उसे तभी त्याग दिया था जब वह पैदा हुआ था? न्यूज चैनल अब लोकतंत्र का मंच नहीं रहे, वे मनुवादी दरबार बन गए हैं, जहां एंकर तय करता है कि कौन कितना इंसान है, कौन कितना बोल सकता है। जब एक दलित की पीड़ा पर बहस होती है तो टीवी पर कौन बोलता है? कोई सवर्ण प्रवक्ता, कोई रिटायर्ड जज, कोई तथाकथित समाज सेवी। और दलित जिसने दर्द झेला, वह कोने में बैठा है। उसका चेहरा शायद स्क्रीन पर दिखे, लेकिन उसकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। एंकर कहता है, आपकी बात का समय आएगा, लेकिन वह समय कभी नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि दलित का काम सिर्फ रोना है, बोलना नहीं। उसे न्यूज में तभी जगह मिलती है जब वह मामला बन जाए, जब उसकी मृत्यु दलित युवक की हत्या बनकर हेडलाइन में छप जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी की आवाज तभी सुनी जानी चाहिए जब वह मर चुका हो? क्या किसी का दर्द तभी मायने रखता है जब वह न्यूज रूम के लिए सनसनी बन जाए? दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां घंटी कौन बजाता है, पूजा कौन करता है और झाड़ू कौन लगाता है? एक ही धर्म में इतना भेद क्यों? मंदिर में घंटी बजाने का हक किसी को जन्म से मिल जाता है और किसी को आज भी सीढ़ियां छूने की इजाजत नहीं। यह भेद सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे दिमाग में बसा है। यही है आधुनिक मनुवाद, जो अब तिलक लगाकर नहीं बल्कि सूट बूट में आता है। वह एंकर की आवाज में बोलता है, वह नेताओं की चुप्पी में छिपता है, वह संविधान का हवाला देकर कहता है, अब तो सब बराबर हैं। लेकिन उसी सांस में आपकी जाति पूछ कर तय करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, सम्मान मिलेगा या नहीं। आज का मनुवाद चालाक है। वह किसी की पीठ पर अछूत लिख कर नहीं आता, वह हम और तुम की बातों में छिपा है। वह स्कूल की उस लाइन में है जहां बच्चे अलग अलग बिठाए जाते हैं। वह शादी में बर्तन अलग करने की परंपरा में है। वह व्हाट्सएप के उन चुटकुलों में है जहां किसी की जाति पर हंसना मजाक है, लेकिन जवाब देना अहंकार। जब एक दलित अपनी पीड़ा पर बोलता है तो कहा जाता है, तुम्हें तो आरक्षण मिल गया, अब और क्या चाहिए? जैसे इंसाफ कोई उधार हो, जैसे जीने का हक कोई कृपा हो। क्या किसी सवर्ण को कहना पड़ता है, मुझे भी सम्मान चाहिए? नहीं, क्योंकि वहां सवाल ही नहीं उठते, सब कुछ पहले से तय है। यही मनुवाद है, जहां धर्म भावना से नहीं बल्कि जाति से बंधा है, जहां पूजा करने वाला पवित्र है और प्रसाद बांटने वाला अछूत, जहां शिक्षा सबके लिए है लेकिन सम्मान सिर्फ कुछ के लिए। संविधान कहता है सब बराबर हैं, लेकिन समाज कहता है नहीं बेटा, तुम पीछे हो। बदलाव तभी आएगा जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे। क्यों हर बार न्यूज में एक ही जाति के एंकर? क्यों दलित की पीड़ा पर सवर्ण ही बोलते हैं? क्यों दलित की आवाज को सिर्फ मामला बनने पर सुना जाता है? अगर दलित अपनी पीड़ा पर न बोले तो किस पर बोले? अगर आज ये सवाल नहीं पूछे गए तो कल आपको भी बोलने से रोका जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम एक को चुप करा सकता है वह सबको चुप करा सकता है। अगली बार जब आप न्यूज देखें, ध्यान दीजिए कौन बोल रहा है और किसकी आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। शायद वह चेहरा आपको अपने जैसा लगे, शायद वह दर्द आपका भी दर्द बन जाए, क्योंकि जब तक दलित की पीड़ा को धर्म का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। यह सिर्फ दलित की लड़ाई नहीं, यह इंसानियत की लड़ाई है। मनुवाद अब पुरानी पोथियों में नहीं, आपके पड़ोस की नजरों में है। वह क्लासरूम की पीछे की बेंच में है, जहां बच्चे अपनी किताबों के साथ नहीं, अपनी जाति के साथ बैठते हैं। वह आपके ऑफिस के चाय ब्रेक में है, जहां वो लोग कहकर बात शुरू होती है। वह शादी की बारात में है, जहां जाति का ध्यान रखना एक सामान्य सलाह है। वह न्यूज रूम में है, जहां एक दलित की मृत्यु सिर्फ खबर है, लेकिन एक सवर्ण की मृत्यु धर्म पर हमला है। आज मनुवाद धर्म की परिभाषा में छिपा है। वह उस सोच में है जो तय करती है कि कौन पूजा करेगा और कौन झाड़ू, कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा, कौन मरेगा और उसकी मृत्यु पर कौन रोएगा। यह वही मनुवाद है जो कहता है कि एक की चीख आस्था है और दूसरे की चीख सिर्फ शोर। तो आइए सवाल पूछें, क्यों एक की मृत्यु धर्म की त्रासदी है और दूसरे की सिर्फ एक मामला?
क्यों एक की पीड़ा पर मंदिरों की घंटियां बजती हैं और दूसरे की पीड़ा पर सिर्फ खामोशी छा जाती है? क्यों दलित की आवाज को सिर्फ तब सुना जाता है जब वह मर चुका होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि वह सिर्फ कुछ लोगों का दर्द समझ सकता है? यह सवाल सिर्फ दलितों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। क्योंकि अगर आज हम किसी एक की आवाज को दबने देंगे तो कल हमारी आवाज भी दबाई जाएगी। बदलाव तब शुरू होगा जब हम यह मान लेंगे कि दर्द का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हर इंसान की चीख बराबर है, तब तक हमारा समाज, हमारा धर्म और हमारा लोकतंत्र अधूरा रहेगा। सवाल आपसे है, जवाब भी आपको देना है। क्या आप उस दिन का इंतजार करेंगे जब आपकी अपनी आवाज को चुप करा दिया जाएगा, या आज ही सवाल पूछकर इस मनुवादी व्यवस्था को चुनौती देंगे? क्योंकि सच्चाई यही है, जब तक हर दर्द को बराबर नहीं समझा जाएगा, तब तक न तो धर्म पूरा होगा, न समाज, और न ही हमारा इंसान होना। दोस्तों, अब हम आपको नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस बयान के बारे में बताएंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बयान दिया जो सुनने में तो अत्यंत प्रेरणादायी और आकर्षक प्रतीत होता है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए दावा किया कि जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से दलितों, शोषितों और विशेषकर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में उल्लेखनीय कमी आई है। उनके शब्दों में, भाजपा सरकार हमेशा समाज के कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों और शोषित समुदायों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने न केवल इन वर्गों के लिए समानता सुनिश्चित करने वाले कानून बनाए, बल्कि एक ऐसी महिला को देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया जो स्वयं समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग से आती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, जिन्हें भाजपा ने गर्व के साथ भारत का प्रथम नागरिक बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने इस बयान में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, पर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन जो बार बार भाजपा को दलित विरोधी और संविधान विरोधी करार देने की नाकाम कोशिश करते हैं, वास्तव में समाज को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनके नेताओं ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। नरेंद्र मोदी ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहेब को न केवल उचित सम्मान से वंचित रखा गया, बल्कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री ने अपने बयान को और भी प्रभावशाली बनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बहुजन समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखा और उनके हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनने में जितना प्रेरक और आकर्षक लगता है, उतना ही यह सवाल भी उठाता है। उनके शब्दों में एक ऐसी चमक है जो उन्हें मानो बाबा साहेब अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन क्या यह चमक सच्चाई का प्रकाश है या केवल एक राजनीतिक मंच से गढ़ा गया भ्रम? आइए इस बयान की गहराई में उतरकर इसके पीछे छिपी सच्चाई को समझने का प्रयास करें। सतह पर देखें तो नरेंद्र मोदी का यह बयान एक सशक्त और प्रेरणादायी संदेश की तरह प्रतीत होता है, लेकिन जब हम इसकी परतें उघाड़ते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। सच्चाई यह है कि भाजपा की नीतियां और नेताओं का रवैया अक्सर उनके इन दावों के विपरीत रहा है। दलितों, शोषितों और कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर उनकी सरकार की उदासीनता और चुप्पी बार बार सवालों के घेरे में रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और अन्याय के मामले आज भी सामने आते हैं, और इन मामलों में सरकार का रवैया अक्सर ढुलमुल और लापरवाह रहा है। उदाहरण के लिए हम गृह मंत्री श्री अमित शाह के उस शर्मनाक बयान को कैसे भूल सकते हैं जिसमें उन्होंने संसद जैसे पवित्र मंच पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। यह वही बाबा साहेब हैं जिन्होंने भारत के संविधान को आकार दिया, जिन्होंने दलितों और शोषितों को आवाज दी
और जिनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अमित शाह का वह बयान न केवल बाबा साहेब का अपमान था, बल्कि यह उस मानसिकता को दर्शाता है जो भाजपा के कुछ नेताओं के मन में दलितों और बहुजन समाज के प्रति गहरे में कहीं न कहीं बसी हुई है। भाजपा की राजनीति का आधार अक्सर हिंदुत्व रहा है और इस हिंदुत्ववादी एजेंडे ने कई बार दलितों और शोषित वर्गों के मुद्दों को हाशिए पर धकेल दिया है। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाली हिंसा, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण के मामले तब और भी गंभीर हो जाते हैं जब सरकार और उसके समर्थक इन मुद्दों को नजरअंदाज कर हिंदुत्व के नारे को प्राथमिकता देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि जब भी दलितों और शोषितों के हक की बात आती है तो भाजपा का रवैया या तो चुप्पी का होता है या फिर दिखावटी बयानबाजी का। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वह दलितों और शोषितों के हितों की अनदेखी करती रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के शासनकाल में भी दलितों और कमजोर वर्गों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था जो नहीं किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ हुए व्यवहार को लेकर भी कई सवाल उठते हैं, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि भाजपा भी उसी रास्ते पर चल रही है जिसका वह कांग्रेस पर आरोप लगाती है? दलितों और शोषितों को केवल वोट बैंक के रूप में देखना, उनके लिए दिखावटी नीतियां बनाना और फिर उनके मुद्दों को भूल जाना, क्या यह भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा नहीं बन गया है? निश्चित रूप से एक सशक्त प्रतीक है। एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को देश का सर्वोच्च पद देना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम वास्तव में दलितों और शोषितों के लिए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है या यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? क्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना दलितों और आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्याप्त है? क्या यह कदम उन लाखों दलितों और शोषितों की जिंदगी में बदलाव ला पाया है जो आज भी शिक्षा, रोजगार और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का यह बयान निस्संदेह रूप से एक शक्तिशाली और आकर्षक भाषण का हिस्सा हो सकता है। उनके शब्दों में वह जादू है जो श्रोताओं को प्रभावित करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि भाजपा ही दलितों और शोषितों की सच्ची हितैषी है। लेकिन जब हम इस बयान को सच्चाई की कसौटी पर परखते हैं तो यह केवल एक खोखला दावा नजर आता है। दलितों और शोषितों के प्रति भाजपा की नीतियां, उनके नेताओं के बयान और उनकी कार्यशैली बार बार यह साबित करती है कि यह पार्टी हिंदुत्व की राजनीति को प्राथमिकता देती है, न कि सामाजिक न्याय को। आज जरूरत इस बात की है कि हम इन बयानों के पीछे की सच्चाई को समझें। हमें यह देखना होगा कि क्या वास्तव में दलितों और शोषितों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हमें यह सवाल पूछना होगा कि क्या बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों का भारत जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित था, वास्तव में बन रहा है या यह केवल राजनीतिक मंचों पर की जाने वाली बयानबाजी तक सीमित है? नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को चाहिए कि वे केवल बयानों तक सीमित न रहें। दलितों, शोषितों और कमजोर वर्गों के लिए ऐसी नीतियां बनाएं जो उनकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाएं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के अवसरों को बढ़ाना, हिंसा और भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को सही मायने में लागू करना, यही वह रास्ता है जो भारत को एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाएगा। दोस्तों, यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम नेताओं के बयानों को केवल उनके शब्दों के आधार पर न आंकें, बल्कि उनके कार्यों और नीतियों की गहराई में जाकर सच्चाई को परखें, क्योंकि सच्चा बदलाव वही है जो जमीन पर दिखाई दे, न कि केवल भाषणों में गूंजे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां हमारे देश का भविष्य हमारे हाथों में है। यह वही देश है जिसे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने खून, पसीने और दूरदर्शिता से संवारा। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो न केवल इस देश की आत्मा है, बल्कि हर नागरिक के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रतीक है। लेकिन आज
सवाल यह है कि क्या हम उस संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या हम उस भारत का निर्माण कर पा रहे हैं जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था? एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले, जहां शिक्षा हर घर की दहलीज तक पहुंचे और जहां भारत विश्व मंच पर अपनी एक अलग गौरवशाली पहचान बनाए। बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिया ताकि इस देश का हर नागरिक, खासकर इसका युवा, अपने देश का भविष्य अपने हाथों से लिख सके। यह वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह वह हथियार है जो हमें सशक्त बनाता है। यह वह शक्ति है जो हमें उन नेताओं को चुनने का अधिकार देता है जो सही मायने में हमारे हितों की रक्षा करें। लेकिन आज हमें यह आत्ममंथन करना होगा कि क्या हम इस वोट की ताकत का सही उपयोग कर रहे हैं या फिर हम भ्रष्ट, सत्ता लोलुप और स्वार्थी नेताओं के जाल में फंसकर अपने ही भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। आज का सच यह है कि हमारा बहुजन समाज, जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन सत्ताधारी नेताओं की चालबाजियों और झूठे वादों के चंगुल में फंसकर बिखर रहा है। ये नेता जो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर केवल अपने हित साधते हैं, बहुजन समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे हमें मधुर वादों के जाल में फंसाते हैं, लेकिन जब बात समानता, न्याय और सशक्तिकरण की आती है तो उनकी चुप्पी और उदासीनता हमें निराश करती है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम जागें। हमें अपने समाज में जागरूकता की अलग जगानी होगी। हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी एकता में है। हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो बाबा साहेब के आदर्शों, समता, समानता, बंधुत्व और एकता को न केवल अपने शब्दों में बल्कि अपने कार्यों में भी उतारे। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो हमारे समाज के दर्द को समझे, जो दलितों, शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाएं और जो इस देश को एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को उसका हक मिले, उसका सम्मान हो और उसकी आवाज सुनी जाए। बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और अन्य महान बहुजन महापुरुषों ने हमें एक रास्ता दिखाया था। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही वह रास्ता है जो हमें सामाजिक और आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन आज हम अपने इन महापुरुषों के मिशन को भूलकर उन नेताओं के पीछे चल रहे हैं जो हमें केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह समय है कि हम अपने समाज को इन महापुरुषों के विचारों से जोड़ें। हमें अपने युवाओं, अपने बच्चों और अपने समुदाय में यह जागरूकता फैलानी होगी कि हमारा भविष्य हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमें अपने समाज को यह समझाना होगा कि बाबा साहेब का सपना केवल एक किताब में लिखा हुआ संविधान नहीं है। यह एक जीवंत दर्शन है जो हमें एकता और समानता की राह पर ले जाता है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा ताकि वे न केवल अपने अधिकारों को समझें बल्कि उन अधिकारों के लिए लड़ना भी सीखें। हमें अपने समाज को संगठित करना होगा ताकि हमारी आवाज इतनी बुलंद हो कि कोई भी सत्ता उसे अनसुना न कर सके। दोस्तों, यह भारत वह देश है जिसने विश्व को बुद्ध, अशोक और अंबेडकर जैसे महान विचारक दिए। यह वह देश है जिसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पूरी दुनिया में गूंजती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अपने देश को जाति, भेदभाव और अन्याय के बंधनों से मुक्त करेंगे। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाए, न केवल अपनी आर्थिक प्रगति के लिए बल्कि अपनी सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों के लिए भी। इसके लिए हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो सच्चे मायने में लोकतंत्र और संविधान के प्रहरी हों। हमें उन नेताओं को संसद में भेजना होगा जो न केवल बाबा साहेब के सपनों को समझें बल्कि उन्हें साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करें। हमें उन नेताओं की जरूरत है जो भाईचारे और एकता की बात करें, जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलें और जो यह सुनिश्चित करें कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, उसे समान अवसर और सम्मान मिले। आज हम सभी को एक संकल्प लेना होगा। हमें यह प्रण करना होगा कि हम अपने वोट की ताकत को पहचानेंगे और उसका उपयोग उन नेताओं को चुनने में करेंगे जो हमारे समाज के हितों को सर्वोपरि रखें।
हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने समाज में जागरूकता फैलाएंगे ताकि हमारा बहुजन समाज भ्रष्ट और स्वार्थी नेताओं के जाल में न फंसे। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम बाबा साहेब के मिशन को जीवित रखेंगे, उनके विचारों को, उनके संघर्ष को और उनके सपनों को। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को उसका हक मिले, जहां हर आवाज सुनी जाए और जहां हर सपना साकार हो। यह हमारा देश है और इसे बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए हम इस जिम्मेदारी को निभाएं और अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आपको हमारे विचार कैसे लगे? आपने इस वीडियो से क्या सीखा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।